मीठी के ऊपर आ चुके हैं प्रेती का आत्मा, जिस पर आकाश के ऊपर कर दिया हमला। व आकाश का मीठी करेगी खून। तो दोस्तों आकाश कैसे बचेगा दोस्तों, ये सब देखने और जानने के लिए आप लोग बने रहें उतरण के एपिसोड नंबर 1534 में, जिस पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो, तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को आकाश और नंदिनी का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें आकाश को पता चल चुका होता है कि आखिरकार नींबू पानी में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। तभी आकाश जो होता है वह नन्ही को 2 चमाटे लगाता है, और नन्ही को चमाटे लगाने के बाद उससे कहता है कि लो ये नींबू पानी तुम पी करके दिखाओ। बट यहाँ पर नन्ही को पता होता है कि नींबू पानी में क्या मिक्स है, इसीलिए वो नींबू पानी पीने से मना कर देती। तभी आकाश जो होता है वह नन्ही से कहता है कि आखिरकार तुम मीठी को मारने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पर नन्ही जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते, और यहाँ पर आकाश को अपना हक भी जताते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। ये दोनों झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर रानी आ जाती है, और रानी कहने लगती है पापा आखिरकार तुम चमेली के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर आकाश बहाने बनाते हुए कहता है बेटा मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ, आप अभी जाओ मैं बाद में आता हूँ। तभी यहाँ पर नन्ही जो होती है वह एक तांत्रिक के घर पहुँच जाती है, और तांत्रिक से कहती है कि मीठी को मारना है। तभी यहाँ पर वो तांत्रिक जो होती है वो कहती है कि इसकी कीमत कौन देगा। तभी यहाँ पर नन्ही कहती है कि इसकी कीमत मैं दूंगी, जब मीठी मर जाएगी तो इसके बाद आकाश भी मर जाएगा, फिर सारी दौलत मेरी बेटी रानी के नाम आ जाएगी, तब मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। तभी यहाँ पर वह तांत्रिक जो होती है कहती है कि चलो समझो तुम्हारा काम हो गया। और यहाँ पर आकाश और अम्मू नानी दोनों ही एक पुजारन के घर आए हुए होते। तभी वह पुजारन आकाश को कहती है कि तुम्हें 108 दुर्गा मंत्र का जाप करना होगा, नहीं तो तुम्हारे मीठे के ऊपर संकट है। यहीं पर विष्णु जो होता है वह मुक्ता को कॉल करके सारी चीज़ें बताता है कि नन्ही ने किस प्रकार मीठी के साथ धोखाधड़ी किया और मीठी की जान लेना चाहती है। तभी यहाँ पर मुक्ता जो होती है वह विष्णु से कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, बट यहाँ पर विष्णु मना कर देता, कहता अभी नहीं आपको आना, मैं बताऊँगा। अभी यहाँ पर जो आकाश जो होता है वह 108 मंत्र जाप करने के लिए अपने घर में पूजा वाले घर पर बैठ ही रहा होता है, बैठ जाता है और वो पाठ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसको मीठी की कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं, और मीठी की याद में वो खो जाता है। और यहाँ पर जब भी कर रहा होता है, और यहाँ पर आकाश की माँ भी उसके साथ बैठी हुई होती है, जो कि उस जाप की गिनती कर रही होती है। तभी यहाँ पर आकाश जो होता है वह करीब करीब 95 या 96 तक पहुँच ही जाता है जाप करते करते। बिल यहीं पर मुक्ता जी और दादी जी के बीच में बहस हो जाती है विष्णु को लेकर के, क्योंकि दादी जी यहाँ पर विष्णु को बार बार फटीचर कह रही होती हैं। तभी यहाँ पर मुक्ता काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भड़क जाती है, और साथ में ये भी कहती है कि पता नहीं इनकी मेरी विष्णु से क्या दुश्मनी। यहीं पर अम्मू नानी और मीठू बेड पर बैठे हुए होते हैं। अम्मू नानी तभी यहाँ पर मीठी के लिए पानी लेने जाती है। तभी वह देखती है कि वहाँ से गणेश जी की मूर्ति गायब है। तभी वह मीठी से कहने लगती है कि आखिरकार ये प्रतिभा कहाँ गई, बट मीठी कुछ जवाब नहीं दे पाती। यहीं पर आकाश जैसे ही करीब करीब 104 या 105 जाप कर लेता है, तभी आकाश को बेहद ही बुरी मीठी की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसको सुनकर के आकाश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और 108 मंत्र का जाप किए बिना ही उस पंडाल से उठ जाता है, और उठ करके दौड़ते हुए मीठी के पास जाता है। तभी वहाँ पर देखता है मीठी जो होती है वो आकाश के गले से लग जाती है, और मीठी के हाथ में एक खंजर होता है जो कि आकाश की जान लेने पर तुल जाती है। तो दोस्तों क्या आकाश बच पाएगा, या आकाश का मीठी खून कर देगी? दोस्तों यह आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। और चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। नए नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे अभी के अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।